हेलो एवरीवन, नीट 2022 में मॉप अप राउंड की जो काउंसलिंग हो रही है, जिसका कि शेड्यूल ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। सीट मैट्रिक्स का आप लोग वेट कर रहे थे। जो सीट मैट्रिक्स है वो एआईक्यू यानी एमसीसी की ओर से रिलीज की गई है और ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर आप उसको देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में जो कॉलम है वहां पर वैकेंट सीट फॉर मॉप अप राउंड यूजी काउंसलिंग। अभी कैटेगरी वाइज टोटल कितनी सीट वैकेंट होकर आई हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, एम्स, जिपमर, बीएचयू, इसके अलावा एएमयू, डीयू कोटा, आईपी कोटा, ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड प्लस एनआरआई, इन सभी कैटेगरीज में टोटल कितनी सीट अवेलेबल है मॉप अप राउंड में, यानी वैकेंट होके मॉप अप राउंड में जो काउंसलिंग हो रही है उनमें इन सभी टोटल कितनी सीट्स को इंक्लूड किया गया है। कट ऑफ क्या रहेगा, कैटेगरी वाइज कितना मार्क डाउन जा सकता है सेकेंड राउंड से अगर आप कंपेयर करते हैं तो। कंप्लीट डिटेल एनालिसिस, टोटल सीट मैट्रिक्स कैटेगरी वाइज और जो इंस्टीट्यूट वाइज है उनको इंस्टीट्यूट वाइज टोटल कितनी सीट अवेलेबल है वो हम आप लोगों के साथ एमबीबीएस के लिए इस छोटे से वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आप मेडिकल विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट करें, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2022 के काउंसलिंग प्लस रिजल्ट्स को लेकर वो आपको नॉन स्टॉप अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। मेडिकल विंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिकल विंग में। गाइस, अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें, जो टोटल सीट मैट्रिक्स है उसको जब आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर वो mcc.nic.in की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे, जहां से कि काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन मॉप अप राउंड में हो रहा है, वहां पर आप लेफ्ट साइड में जो टैब है यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब से आप क्लिक करते हैं एक पीडीएफ डाउनलोड होकर आता है टोटल की टोटल अवेलेबल सीट कितनी है, ये पीडीएफ जो अभी आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, राइट। लेकिन अगर हम यहां पर देखें कि टोटल कैटेगरी वाइज कितनी सीट है, देन गाइस उस पीडीएफ की जो कंप्लीट एक्सेल है वो अभी बैकग्राउंड में देख रहे हैं। यहाँ पर सारे इंस्टीट्यूट का, एमबीबीएस का और जितने भी कोटा यहाँ पर अवेलेबल है, ऑल इंडिया कोटा की बात करें, आप डीयू कोटा की या फिर जो सीडब्ल्यू कोटा यानी चिल्ड्रन एंड विडोज ऑफ आर्म फोर्स पर्सनल्स की, उनकी अगर बात करें, या फिर डीयू कोटा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ईएसआईसी की, इंटरनल जो पौंडीचेरी है, या फिर इंटरनल जो यूनियन टेरिटरी का जिपमर का है उसमें, आईपी यूनिवर्सिटी का कोटा मुस्लिम माइनॉरिटी नॉन रेजिडेंट इंडियन, उसके बाद एनआरआई एएमयू में, और ओपन सीट यानी एम्स में टोटल कितनी सीट है। देन गाइस जो कंप्लीट डिटेल है एक्सेल से जब इसको शॉर्टलिस्ट किया गया, देन उसके बाद जो वीडियो पहले हम लोगों ने अपडेट किया था, वीडियो में हम लोगों ने बोला था कि 2200 से ज़्यादा सीट टोटल आने वाली हैं ऑल इंडिया कोटा में। तो गाइस जो 2200 से ऊपर का कैलकुलेशन था मिड का विंडो, उससे कहीं ज़्यादा सीट इस बार आई है ओपन होकर। हालांकि एम्स में 100 और 18 के आसपास जो हम लोगों ने किया था वही एम्स में टोटल सीट आई है। लेकिन अगर आप कोटा वाइज देखेंगे देन गाइस ऑल इंडिया कोटा में टोटल 2878 सीट इस बार आई है ओपन ऑल इंडिया कोटा में, जो कि मॉपअप का सबसे ज्यादा यानी सबसे ज्यादा सीट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें कि अवेलेबल सीट आई हैं ऑल इंडिया कोटा में आज तक 2021 या फिर 20 में 19 में इतनी सीट कभी भी नहीं आई थी। 2022 में सबसे ज्यादा ऑल इंडिया कोटा में 2878 सीट, ये ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट की हम बात करें, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, राइट। डीम्ड में टोटल 643 सीट, लेकिन ये 643 सीट जनरल कैंडिडेट्स के लिए, एनआरआई के लिए नहीं है। एनआरआई की अगर हम बात करें तो एनआरआई में डीम्ड में टोटल 554 सीट आई हैं। दिल्ली सीडब्ल्यू कोटा, सीडब्ल्यू कोटा यानी चिल्ड्रन एंड विडोज ऑफ आर्मी पर्सनल्स, आर्म फोर्स पर्सनल्स की अगर हम बात करें, सीडब्ल्यू कोटा में दिल्ली के लिए 4 सीट, डीयू में टोटल 13 सीट आई है और उसके अलावा ईएसआईसी में टोटल 36 सीट है। ये सभी कैटेगरीज को मिलाकर है जो भी सीट मैट्रिक्स आप देख रहे हैं टोटल, राइट। जिपमर इंटरनल में टोटल 6 सीट, आईपीयू में टोटल 5 सीट, एनआरआई में, ये एनआरआई जो यहाँ पर मेंशन किया गया है ये डीम्ड के लिए है, एनआरआई में टोटल 554 सीट, एनआरआई का एएमयू में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एनआरआई 1 सीट, मुस्लिम माइनॉरिटी ये भी डीम्ड कॉलेजेस के लिए टोटल 6 सीट, एम्स में टोटल 118 सीट आई हैं इस बार मॉप अप राउंड की काउंसलिंग में। जिपमर ओपन में अगर हम बात करें कि जिसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहां पर जो टोटल सीट आई है वो है 25, बीएचयू में टोटल 4 सीट, एएमयू में टोटल 6 सीट आई है। और अगर हम इन सभी को मिलाकर टोटल कैलकुलेट करें तो टोटल जो सीट है वो 4299 सीट है, जिसमें कि डीम्ड, एआईक्यू, ईएसआईसी, डीयू कोटा, जिपमर इंटरनल, जिपमर ओपन, एम्स, एनआरआई और उसके अलावा आईपीयू, बीएचयू, एएमयू, सारी कैटेगरीज यानी सारे जितने भी कोटा है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, इन सब की सीट को मिलाकर टोटल 4299 सीट इस बार
मॉप अप राउंड में आई है। अगर हम कट ऑफ की बात करें, नो डाउट कट ऑफ नीचे जाएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे या फिर सुनने में आ रहा था कि कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगा। गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं, कट ऑफ डाउन होगा। उसके पीछे रीजन है कि जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे सेकेंड राउंड के एडमिशन के बाद। अगर आपका एडमिशन सेकेंड राउंड तक किसी भी स्टेट में हो चुका है तो फिर आप मॉप अप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। कई ऐसे स्टेट्स हैं जिनका कि रिजल्ट या फिर जिनकी रिपोर्टिंग डेट जो है वो 1 तारीख या 2 तारीख दी गई है। देन गाइस 1 तारीख 2 तारीख जो कि रजिस्ट्रेशन 2 तारीख जो है वो लास्ट है और उसके बाद सीट की प्रोसेसिंग होगी। ऐसे कैंडिडेट्स जिनको कि स्टेट से सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट हुआ और उसके बाद उन्होंने वहां पर बाद में एडमिशन ले लिया, लेकिन उन्होंने ऑल इंडिया कोटा में इधर वो एलिजिबल थे क्योंकि जो कॉमन पोर्टल है उस पर उनका नाम नहीं गया। जैसे कि बिहार की अगर हम बात करते हैं, देन गाइस ऐसे कैंडिडेट्स की जो सीट की प्रोसेसिंग होगी उसको रोक दी जाएगी अगर उनका एडमिशन 2 तारीख तक यहाँ पर या 3 तारीख तक बिहार में हो चुका होता है तो। राइट, सो अगर कोई ऐसे कैंडिडेट्स हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग नहीं हुई है और उसके बाद उससे पहले जो है वो ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपका कॉमन पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ होगा। और अगर कॉमन पोर्टल में आपका नाम अपडेट हो गया है तो फिर आप मॉप अप राउंड की जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जिनका कि अपडेट नहीं हुआ अपने अपने स्टेट्स में और वो ऑल इंडिया मॉप अप की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो सीट प्रोसेसिंग का जो टाइम होता है मॉप अप में रिजल्ट आने से ठीक पहले जो 2 दिन का टाइम होता है, उस टाइम के दौरान ऐसे कैंडिडेट्स को इनएलिजिबल कर दिया जाएगा और उनको अलॉटमेंट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। राइट, सो अभी अगर कट ऑफ की बात करें कि क्योंकि जो नया रूल है सेकेंड राउंड के बाद अगर आपका एडमिशन हो चुका है तो फिर आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। ये जो रूल 2022 में आया है तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो कट ऑफ है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का वो डाउन जाएगा। राइट, काफी डाउन जाने वाला है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बताया था कि ये 5 से 7 नंबर तक भी जा सकता है। गाइस अगर हम 601 की बात करें या 603 जिसमें कि सेकेंड राउंड में लास्ट क्लोजिंग एडमिशन हुआ था, ये डाउन होके 6 से 7 नंबर और उम्मीद है कि 7 से ज़्यादा भी हो सकता है कि 8 या 9 नंबर नीचे जा सकता है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। राइट, सो ये जो अभी सीट मैट्रिक्स टोटल है ये है टोटल 4299 जिसमें कि डीम्ड भी इंक्लूडेड है। और इंडिया कोटा में 2878 सीट जो कि पहली बार इतनी ज़्यादा सीट आई हैं ऑल इंडिया कोटा में अगर हम मॉप अप राउंड की बात करें। और अगर हम इसे यहाँ पर अगर आप ये देखें कि जो कैटेगरीज हैं कैटेगरी वाइज सीट की अगर हम बात करें ओपन कैटेगरीज के लिए गाइज टोटल अगर हम बात करें कि ओपन में कितनी टोटल सीट आई हैं, देन गाइज यहाँ पर जब आप इसको शॉर्टलिस्ट करते हैं तो टोटल यहाँ से कैलकुलेट करके आप ये देख सकते हैं कि टोटल ओपन कैटेगरीज में कितनी सीट आई है। राइट, सो एम्स में टोटल 118 सीट है। नो डाउट कि ऐसे कैंडिडेट जिनको कि पहले सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट नहीं हुआ है, राइट, या फिर जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी फॉरफिट करा दी है और उसके बाद वो मॉपअप में अगर रिस्क ले रहे हैं, राइट, नो डाउट कि उनके लिए एक बहुत अच्छा चांस है कि उनको एक अच्छा कॉलेज मॉपअप राउंड में मिल जाएगा। जो चॉइस फिलिंग है वो आपको बहुत ही सावधानी से करनी है ताकि आपके साथ ऐसा ना हो कि मॉपअप राउंड में भी आपको कॉलेज ना मिले, क्योंकि स्टे वैकेंसी में कोई भी फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं होगी। जो मॉपअप में होगी उसी को स्टे वैकेंसी में इंक्लूड किया जाएगा। आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मेटका विंग। नेक्स्ट के अपडेट जैसे ही ऑल इंडिया कोटा के बारे में कुछ भी आता है तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे डिटेल एनालिसिस। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेटका विंग। थैंक्स अ लॉट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिका विंग को और करे अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।